हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आई थिंक 3 to 4 वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में अपनी नॉलेज को चेक करें, कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको उसे लर्न करना है। और फ्रेंड्स, इसको सुनना ही नहीं, अगर कोई स्पेलिंग ऐसी है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और उन स्पेलिंग्स से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी आपके साथ सेम सिचुएशन होगी, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए आई एम गाइडिंग यू हाउ टू इम्प्रूव योर लेवल। द फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक यू शुड हैव योर पेन एंड कॉपी इफ़ you are getting confused in any spelling. All right, okay, so without wasting time, just move further. The first question is given, that is related to the spelling of the satellite, right? So the spelling of the satellite, I'll tell you trick, the method that I use. So in the spelling of the satellite, most important thing is like single T and double L, single T and double L. आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंसीडर करना है, 2 पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना है। अगर सैटेलाइट की स्पेलिंग आती है, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, तो ये देखिए सैटेलाइट में डबल टी नहीं आता है, सिंगल टी एंड डबल एल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, हम अब ऑप्शंस से इन पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इसमें डबल टी दिया हुआ है। क्या है? डबल टी एंड डबल एल। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगल टी एंड डबल एल आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में सेम है, सिंगल टी डबल एल, बट अभी हम किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज अदर ये सी और डी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे, क्या इसमें भी कोई सेम ऐसी कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर भी देखिए डबल टी है, सिंगल एल है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, डी ऑप्शन में सिंगल टी है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एल जो है हमारा वो सिंगल है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप you all understand this. Okay, so the next question here, the spelling is related to occasion. ओकेज़न की स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने भी इससे पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैंने भी सेम मिस्टेक की। ओकेज़न की स्पेलिंग में मैं डबल एस डबल सी करके आती थी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ओकेज़न की स्पेलिंग होती है, ओकेज़न में डबल सी तो आता है लेकिन एस हमेशा सिंगल होता है। डबल सी आएगा लेकिन एस क्या होगा? सिंगल होगा। ऑल राइट, और ऐसी मिस्टेक आपको अब नहीं करना है। डबल सी एंड सिंगल एस, इसे कंसीडर करिएगा। और अकेजन का मतलब क्या होता है? कोई चांस, कोई इवेंट, हिंदी में इसे कहते हैं अवसर, राइट? सो हेयर सिंगल सी इज गिवन, सिंगल एस इज गिवन, इट इज़ रॉन्ग। सिंगल सी इज गिवन, डबल एस, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? डबल सी आना चाहिए एंड सिंगल एस, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, तो यहाँ पर तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये करेक्ट हो सकती है, क्योंकि डबल सी एंड सिंगल एस, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एंड यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, इसे देखते हैं, डबल सी एंड डबल एस इज गिवन, इट इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? I hope you all understand. And here, in 51 question number, B option is correct. All right. So next spelling that is related to coriander. It is related to coriander. The meaning of the coriander is धनिया। धनिया को क्या कहते हैं? कोरिएंडर कहते हैं। और कोरिएंडर की स्पेलिंग में बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ANDER, CORIANDER होता है। कोरिएंडर में क्या होता है? CORIANDER। जनरली लोग DAR कर देते हैं, DAR नहीं होगा, DER होगा, ठीक है? CORI, इस स्पेलिंग को मैं पूरा ही लिख दे रही हूँ, CORIANDER।
तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को, ये जो DER है इसे कंसीडर करिएगा, DAR नहीं होगा, ठीक है, DER होगा। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर में पॉइंट नंबर ए में कोरिएंडर की स्पेलिंग कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे CO कोरियन लिखा हुआ है, कोरिएंडर नहीं कोरिएंडर होता है ना, CORI होगा, CO। 2 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने, RIAN एंड देन DER। RIAN यहाँ पे REAN है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे RIANDER है तो ये मुझे करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे देखिए RIANDAR है तो ये भी हमारा रॉन्ग है, एंड यहाँ पे DOR है तो ये रॉन्ग है। सो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी B, CORIANDER। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है लेज़र से रिलेटेड। लेज़र मीन्स क्या होता है? लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम। जब हम लेज़र की बात करते हैं, लेज़र मीन्स फ्री टाइम, जो आपके पास खाली समय होता है उसे कहते हैं लेज़र। समटाइम्स योर टीचर आस्क यू क्वेश्चन ना, व्हाट डू यू डू इन योर लेज़र टाइम, कि आप अपने लेज़र टाइम में, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो ये लेज़र का मतलब होता है फ्री टाइम। अब इसकी स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग होती है LEI, LIE नहीं, LEI, लीज़र, LEISURE, क्या होगी LEI। तो हमें देखना है यहाँ पे LEI किस में दिया हुआ है। देखिए इसमें LEA है, इसमें LES है, इसमें LI लाई है, तो ये भी रॉन्ग है, LEISURE। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या होगी लेज़र की स्पेलिंग क्या है? लेज़र LEISURE। हो सकता है फ्रेंड्स इसे मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया हो, बट आप इसे चेक कर सकते हैं। Okay, so the next question is related to the spelling of interregnum. Interregnum means क्या होता है? Interregnum का मतलब होता है ऐसा पीरियड, जनरली इसे कहते हैं इंटरवल। इंटररेग्नम का जो एक मीन होता है वह इंटरवल, और आप ऐसे भी कह सकते हैं अ पीरियड ड्यूरिंग विच द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर सस्पेंडेड। अ पीरियड इन विच नॉर्मल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर सस्पेंडेड। अगर आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा तो इंटररेग्नम एक पीरियड है, इंटररेग्नम पीरियड, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही होती है, किसी का भी कोई शासन नहीं होता, दैट इज इंटररेग्नम पीरियड। तो इंटररेग्नम की अब स्पेलिंग के बारे में जानते हैं। इसमें डबल R होगा, ठीक है, डबल R होगा, इंटररेग्नम, INTERREGNUM, इंटररेग्नम की ये स्पेलिंग होती है। तो डबल R इसमें नहीं है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें भी देखिए डबल R नहीं है, ये भी गलत है। अब इन टू जो C एंड D है इसमें देखिए डबल R दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि तब फिर आप बोलेंगे कि मैडम फिर तो C एंड D दोनों करेक्ट है। नो, C एंड D बोथ आर नॉट करेक्ट। हियर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके, INTERREGNUM, इंटररेग्निम तो बोला नहीं मैंने क्या बोला? इंटररेग्नम, इंटररेग्नम। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट करेक्ट है, C ऑप्शन करेक्ट है। और इंटररेग्निम नहीं होता है, इंटररेग्नम होता है, इंटररेग्नम पीरियड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारी जो स्पेलिंग है वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए इस स्पेलिंग को तो रट डालिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्रैम कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्टली मैंने देखा है इसे TGT, PGT, DSSB और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव SSC के एग्जाम हो उसमें ये स्पेलिंग पूछी ही जाती है। तो एंटरप्रेन्योर की जो स्पेलिंग होती है उसे ऐसे तैयार करिए, ENTREPRENEUR। इसे आपको डिवाइड कर लेना है, ENTREPRENEUR, देन NEUR। लर्न करने का मेथड क्या है? ENTREPRENEUR। कोई आपको A नहीं यूज़ करना है, कुछ नहीं, बस ENTREPRENEUR। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ENTREPRENEUR यही रॉन्ग है, ENTREPRA है ये भी हमारी रॉन्ग है, ENTRA है ये भी रॉन्ग है, ENTREPRENEUR। तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है स्पेलिंग D ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ENTREPRENEUR। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आपने सुना होगा, साइंस में ये वर्ड यूज़ होता है, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना या जंगल बनाना, ठीक है। तो अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट बिफोर। अफॉरेस्टेशन में डबल F यानी AFF होता है। आपको पता है फॉरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है?
1 मिनट। फॉरेस्ट की जो हमारी स्पेलिंग होती है वो होती है FOREST, FOREST। अब यहाँ पे पूछा अफॉरेस्टेशन, तो अफॉरेस्टेशन में AFF हो जाएगा, AFF OREST, अफॉरेस्टेशन तो ATION, अफॉरेस्टेशन। अब चेक करते हैं स्पेलिंग, देखिए FFF है नहीं तो ये भी हमारा रॉन्ग है, इसमें भी FFF नहीं है, बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। इसमें FFF है लेकिन फॉरेस्ट की ही स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में अफॉरेस्टेशन की जो स्पेलिंग दी है इसमें AFF है, यानी फॉरेस्ट की भी स्पेलिंग सही है, एशन की भी करेक्ट है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी, अफॉरेस्टेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्पेलिंग है वो सॉवरेनिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। जब हम संप्रभुता की बात करते हैं दैट इज सॉवरेनिटी, द पावर ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। The power of a country to control its own government is known as sovereignty. And sovereignty की स्पेलिंग भी आप इसको भी अच्छे से क्रैम कर लीजिए। इसकी पहले तो SOVER, 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 देन EIGNTY, SO, मैं इसे लिख दे रही हूँ, SOVER, देन EIGNTY, SOVER, sover, EIGNTY, sovereignty। अब चेक करते हैं हम इन स्पेलिंग को, SOVER EIGNTY, ये तो मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रही है, SOVER EIGNTY। नेक्स्ट देखते हैं B, SOVER, ये तो रॉन्ग है, SOVER ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है 58 पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी वो सेप्टेजिनेरियन से रिलेटेड है, और सेप्टेजिनेरियन का मतलब होता है 70 ईयर्स और लेस देन 80, 70 ईयर्स और लेस देन 80 के बीच का जो टाइम होता है उसे सेप्टेजिनेरियन कहते हैं। बट इसकी स्पेलिंग लर्न करने के लिए मैं आपसे बोलूँगी आप इसकी स्पेलिंग को ऐसे बोलिए, सेप्टुअजिनेरियन, सेप्टुअजिनेरियन, देन आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सेप्टुअजिनेरियन, देखिए यहाँ पे सेप्टा है, यहाँ पे भी सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टुअजिनेरियन, ये C और D मैंने आपसे बोला है ना, इन 2 पॉइंट्स में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अब मैं आपकी कंफ्यूजन सॉल्व करती हूँ। देखिए सेप्टुअजिनेरियन, सेप्टुअजिनेरियन, जिनारियन, जनारियन नहीं है, जिनारियन, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सेप्टेजिनेरियन है, सेप्टेजिनेरियन, बट सेप्टुअजिनेरियन मैं आपको बोल रही हूँ लर्न करने के लिए। आपके अगर एग्जाम में ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेप्टुअजिनेरियन, SEPTUA। अब जेनारियन, GENA, 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 जेनारियन, RIAN, RIAN। देखिए SEPTUA, GA है, ये हमारा रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए SEPTUA, GENA, RIAN, तो सेप्टुअजिनेरियन, जेनारियन, जेनारियन, इसे आप ब्रेक कर सकते हैं, सेप्टुअजिनेरियन, सेप्टुअजिनेरियन। इस तरीके से अगर आप इसे लर्न करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं टिक कर देती हूँ, करेक्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सेप्टुअजिनेरियन। और सॉवरेनिटी में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? SOVEREIGNTY, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अफॉरेस्टेशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है AFFOR, ये भी हमारा रॉन्ग है। अफॉरेस्टेशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है D, अफॉरेस्टेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंजमेंट की स्पेलिंग से रिलेटेड, और ये बहुत ईजी स्पेलिंग है अरेंजमेंट की स्पेलिंग। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, ARR, अरेंजमेंट। अरेंज की स्पेलिंग लिख दीजिए, फिर मेंट की लिखिए। अरेंज की स्पेलिंग क्या होती है? ARRANGE, ARRANGE, अरेंज, एंड MENT, मेंट। अब ऐसा देखते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि सिंगल R है, ARRANGE MENT, ये हमारा करेक्ट है। ये भी रॉन्ग है और ये भी हमारा रॉन्ग है, तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी B, अरेंजमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप पेन, पेंसिल, कॉपी ले करके इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस लगे हों आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। और अगर सारी चीज़ें आपके बेस्ट लग रही हों तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।